देखो, जो परिवार ने मुझे बताया, उनके पिता द्वारा, उनकी माँ द्वारा, और जिस तरह से उन्होंने बताया घटना को, मैं समझता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। कानून तो ये कहता है, अगर कोई भी कहीं अपराध हुआ है तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अगर पीड़ित परिवार चला गया, और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन 24 घंटे तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रात को 3 बजे जिन लोगों को बुलाया जाता है, उनसे 3 बजे साइन करे जाते हैं, हम पे इसका रिकॉर्ड है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और 8:10-12 पे मुकदमा दर्ज दिखाया जाता है। तो ये सीधी समझी सोची समझी पूरा प्लान है कि जिन लोगों ने हत्या की थी उनको कैसे बचाया जाए, और उनको बचाने के चक्कर में पुलिस ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की है। ऐसा एक भी पुलिसकर्मी नहीं बच पाएगा। जब हम कोर्ट में इन सब तथ्यों को रखेंगे, उन सब पे मुकदमे चलेंगे, वो सब जेल जाएंगे, उनकी नौकरियां भी जो है ना वो बचेंगी नहीं। देखो, पुलिस की वर्दी जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर पुलिस रक्षा की भक्षक हो जाए, कितनी बार पीटे जाएंगे दलित समाज के लोग। पहले इनको वहाँ रुड़की में पीटा, फिर यहाँ पुल पे पीटा, फिर गाँव में लाके पीटा, और उसके बाद कोई घर ऐसा नहीं बचा। देखो, जहाँ मैं हूँ, ये जातिराम जी घर है, ये बीमार है, इनके पैर पे चोट लगी, वो दवाई लेके आए थे। पुलिस ने और पुलिस के साथ जो आपराधिक तत्व आए थे, गांव के थे या गांव से बाहर के, उन्होंने जो पुलिस संरक्षण में चिन्हित कर करके जवान बच्चियों को, महिलाओं को, बेटियों को, नौजवान लड़कों को, बुजुर्गों को जैसे पीटने का काम किया जानवर की तरह, ये दर्दनाक है। और हम गुलाम भारत में सुनते थे, ये अब से 20-30 साल पहले एक पलायन हो जाते। आज इस गांव में ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसको धर्म नगरी कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, यहाँ सरकार है, प्रशासन सब कुछ है, फिर भी मैं जातिराम के यहाँ हूँ। उसके पैर में चोट लगी है, उसने मुझे बताया कि पहले मुझे वहाँ पीटा गया, उसकी कमर पे लाठियों के निशान है जो जख्म के रूप में, फिर उसको मुझे बताया कि मुझे यहाँ खींच के लाए, मुझे यहाँ पीटा, और मैं जिन महिलाओं से मिला उन सब ने बताया कि उनको पीटा गया, ऐसी ऐसी जगह जख्म है, उनको गलत तरह से छुआ गया, गलत तरह से उनके शरीर को जो है ना अपमानित किया गया। जब पुलिस और अपराधी संरक्षित हो जाए, संगठित हो जाए, और उनको संरक्षण हो, और वो ये सोच लें कि ये जानवर हैं, तो फिर ये सब चीज़ें होती है। ये हमने कई बार देखा। मैं परिवार से मिला, परिवार दुखी है, उनको न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन आज उनके समाज के इस गाँव में जैसे वोटर लिस्ट निकाल के चिन्हित करके, और पुलिस ने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की कि जो बच्चे यहाँ थे भी नहीं, उनके भी नाम, जो कंपनियों में जिनका एविडेंस है, उनके भी नाम जो है ना दर्ज कर दिए। पुलिस की सबसे बड़ी मिस्टेक से पता लग रहा है कि ये सब प्लान है, और पूरा प्लान इसलिए है कि आरोपियों को, जिन्होंने पंकज की हत्या की, उन आरोपियों को बचाया जाए। और इस पूरे मामले को कि हम ये न्याय की आवाज़ न उठाए, तो इसलिए पहले दलित समाज को इतना प्रताड़ित किया जाए कि आवाज़ उनको ये वो इस गलती में वो ये भूल गए कि आज इनका संरक्षण करने वाले, इनके लिए खड़े होने वाले, इनके लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनको इन्होंने वोट दिया। अगर वही चुप हो जाएंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ा चुप हो जाएगा। हम यहाँ हैं, और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक पंकज के परिवार को न्याय नहीं मिलता। इन्होंने हमारी बहनों माँओं पे घर में उसके लाठी चलाई, चाहे वो पुलिस के लोग हों या यहाँ के लोकल लोग हों, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो अधिकारी कर्मचारी इनमें घूस लेके इन्वॉल्व थे, जिनका रोल जो है एजेंट से भी बुरा था, उन पर कार्रवाई नहीं होती। जो निर्दोष लोग, इन पर झूठे मुकदमे लगाए, मैं दोषी की पैरवी नहीं करूँगा। अगर आप पे एविडेंस है तो हमें दिखाइए, हम खुद देंगे दोषी। लेकिन अगर आप निर्दोष बच्चों को जेल डालने का काम करोगे, तो आप ये याद रखना कि अभी हम लोग जिंदा हैं, और कानून के खिलाफ किसी को जाने देंगे, चाहे पुलिस हो, सरकार। अब मैं गांव के लोगों से मिल रहा हूं जिनको चोट लगी, पुलिस ने गोली चलाई। ऐसा क्या हो गया था यहाँ की पुलिस को गोली चलानी पड़ गई? हत्या तो हमारे बच्चे की हुई, हम पे ही गोली चलाओगे? एसएसपी बोले कहते कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोलियों से मेंटेन करोगे? कहाँ का अधिकारी है वो? अध्यक्ष जी, ये ऐसी क्या वजह रहेगी? तो सरेआम खड़े गोली मार दो। ये गुलाम भारत है, ये आज़ाद भारत। और कौन है वो गोली चलाने वाला? क्या जनता गोली चला रही थी विपक्ष में? क्यों चली गोली? गोली इसलिए चली कि इनका मनोबल टूट जाए और इनके हौसले टूट जाए, और जब इनकी बहन बेटियों को सरेआम नंगा किया जा सके, इसलिए चली गोली। अधिकारी ये भूल गए कि वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है। कल तक सरकारें बदलेंगी, यही नहीं रहेंगे अधिकारी, भाग जाएंगे कहीं। तो मैं समझता हूँ ये पूरा नंगा नाच इसलिए हुआ कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा सके। मैं अभी जाके लोगों की बात सुन के अधिकारियों से मिलूंगा। अगर उन्होंने उचित आश्वासन नहीं दिया, और वो आश्वासन के दिनों में जो आश्वासन का समय तय होगा उसमें उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं करी,
फिर इस समाज के साथ जो अन्याय हुआ उसके आक्रोश का सामना सरकार को और पुलिस को करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में किसकी भूमिका संदिग्ध है? और दूसरा मेरा इसी में आप बिल्कुल दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली आपकी ये कि इनमें 3 लोगों की भूमिका है। एक वो जिनका बच्चा मरा, एक वो जिन्होंने मारा, और एक पुलिस। तो जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है, तो वो तो दोनों पक्ष एक ही हुए, उनको 2 हिस्सों में तो नहीं जोड़ा जाता। ये वो पक्ष है जो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए आता है, जब शाम में इनके घर आती है। आप आंकड़ा चेक करा लो, कितने लोग प्राइवेट रोजगार, कितने सरकारी पे। तो ये झगड़ा करने की नीयत से तो नहीं जाए। जिनका बच्चा चला गया वो किससे झगड़ा करेंगे? देखो इसको और करीब से समझो। एक तरफ पुलिस और अपराधी हैं, एक तरफ ये पीड़ित है। ये पहले सवाल का। दूसरे सवाल के तौर पे, जवाब के तौर पे, बच्चे की डेथ रात में 11 बजे हुई। पूरी रात शांति रही, इन्होंने कोई कार्रवाई के लिए वो नहीं की। सुबह जब इनको महसूस हुआ, इनको जानकारी मिली कि उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई, जिसमें ये भी बताया गया मुझे यहाँ के लोगों द्वारा कि यहाँ के कुछ लोग उसकी जानकारी करने भी गए जहाँ वो काम करता था, और बहुत सारी चीज़ें तथ्य के रूप में रखी गई। उसके बाद इन्होंने सुबह FIR की मांग की। पुलिस का पहला फर्ज ये था कि वो FIR दर्ज करते, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते। लेकिन FIR ना दर्ज करके पूरे मामले को एक्सीडेंटल बता देना, लोगों में आक्रोश पैदा करना, ये सब एक षड्यंत्र था। और चाहे वो हमारे संगठन का है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग वहाँ झगड़े की नीयत से तो नहीं गए थे। अगर झगड़े की नीयत से जाते तो यहाँ करते जिन्होंने मारा। एक सेकंड सुनो, मैं वकील हूँ, तो हमें तथ्यों पे बात करनी चाहिए। पुलिस ने तो नहीं मारा था, तो पुलिस से तो नहीं लड़ते। वो वहाँ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर, शाम तक तो कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने जबरन जो है जोड़ लगाने शुरू की, लाठियाँ घुमा हुआ कि उसको डेड बॉडी को लेकर चलो। ये पूरा इसलिए बनाया गया, ये पूरा एक गेम है कि जिससे इन लोगों के जरिए इस परिवार को न्याय से रोका जाए। ये कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा आपके बीच के बात के बीच में, अगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं तो चाहे वो किसी संगठन का, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम पुलिस के साथ रहें। लेकिन अगर पुलिस ये सोचती है कि हमारे आपसी मनमुटाव में वो इस समाज को दबाने का काम करेगी या समाज को डरा देगी, तो ये गलतफहमी पुलिस और सरकार अपनी दिमाग से निकाले। अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा, मैं दोषी का समर्थन कभी नहीं करूंगा, लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय को तो याद रखना, हमने पहले भी यहाँ इनकलाब किए हैं, पहले भी संवैधानिक से लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। अगर प्रशासन और पुलिस द्वारा गलत कार्य का समर्थन किया गया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर हम अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और तब तक लड़ाई जाएगी जब तक उन परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ये मामला पुलिस को सॉल्व करना। देखो आपके साथ कोई अपराध है, मैं पुलिस हूँ, आप मेरे पास है, मेरा काम है मैं आपको संतुष्ट करूँ, यही है ना। पुलिस किस लिए, तनख्वाह किस लिए मिलती है? वो किसकी सुरक्षा के लिए? अपराधियों के संरक्षण के लिए, कमजोरों की मदद के लिए। कागजी कार्रवाई उनकी करनी थी, क्यों नहीं की उन्होंने? क्यों देर बढ़ती? किसका दबाव था? तो मैं समझता हूँ क्योंकि महक सिंह उस दिन यहाँ नहीं थे, हमें ये जानना था। हमारी नेशनल मीटिंग थी, बहुत सारे डिसीजन होने थे, महक सिंह हमारे साथ थे दिल्ली में। अगर महक सिंह यहाँ होते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सामंजस्य बिठाते हैं और वो पुलिस पे भी दबाव बना के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन महक सिंह के गैर मौजूदगी में ये सारा इसलिए हो गया, गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में नेतृत्व था और वो पुलिस की चालों को नहीं समझ पाए। मतलब पीड़ित परिवार के लिए आप लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आयोग का भी परिवार उनके लिए सबकी आँख खुली होगी, मेरे घोषणा के बाद सबकी आँख खुली होगी, जिनकी नहीं खुली उनके भी खुल यहाँ जाएगी। के विधायकों को क्या कहूँगा जो जीत कर गए हैं? नहीं, मैं उनको मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं, मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने तो उन लोगों से भी कहा, मैं आया था यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में, मैं आज इस पर बात मैंने उनको समझाया था कि इनके भरोसे मत रहो जो सिर्फ आपसे वोट का रिश्ता रखते हैं। अगर आज यहाँ हमारे लोग ताकतवर होते तो हम इस सरकार से जवाब मांगते। भाई साहब, पीड़ित परिवार को के लिए हम लोग मुआवजे के लिए सरकार से मांग करेंगे, समाज से जुटाएंगे और हम लोग अधिकारी कर्मचारियों को मजबूर करेंगे कि जिस परिवार का बच्चा चला गया वो उनके संरक्षण करें। सरकार में टैक्स देते हैं हम लोग, तो सरकार का जो पैसा हमारा पैसा, अगर वो हमारे हित में नहीं काम आएगा तो सरकारों की हमें कोई